इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसजीबी गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में। पर्सनली मैं आपको अपने एसजीबी अभी तक मैंने जितने भी खरीदे हुए हैं उन सभी के रिटर्न्स यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। प्लस गवर्नमेंट यहाँ पे एसजीबी गोल्ड बॉन्ड्स को बंद कर चुकी है, यानी न्यू इशू करना बंद कर चुकी है, लेकिन स्टिल भाई आप ओपन मार्केट से यहाँ पे डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। तो क्या बिगर एडवांटेज रहेगा, क्या प्रो रहेंगे, क्या कॉन्स रहेंगे, टैक्सेस के नियम क्या है यहाँ पे अगर आप ओपन मार्केट से बाय करते हैं तो, उसके अलावा प्री मेच्योर रिडेम्पशन हो गया, इंटरेस्ट किसके ऊपर मिलता है, कैसे मिलता है, उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, सारी जानकारी दूंगा ए से लेकर जेड तक। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। तो गाइज मैं सबसे पहले अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं काफी टाइम से एसजीबी गोल्ड बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करता आ रहा हूँ। मैंने बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट ने जब भी इशू किया है कई सारी सीरीज को मैंने सब्सक्राइब भी किया है, प्लस आप देख सकते हैं मैंने ओपन मार्केट से भी जो है टाइम टू टाइम बाय भी किया है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि भाई गवर्नमेंट तो नए बॉन्ड्स इशू करना बंद कर चुकी है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? तो देखिए, एक तो गवर्नमेंट की जो बोरोइंग कॉस्ट है वो काफी ज्यादा हाई जा रही थी, प्लस यहाँ पे गवर्नमेंट को 2.5% इंटरेस्ट भी यहाँ पे करना पड़ता है और रिडम्पशन कॉस्ट भी हाई जा रही थी। अगर मैं एक केस स्टडी की यहाँ पे बात करूँ तो 2017-18 फाइनेंशियल ईयर के अंदर गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटी थी एसजीबी के अगेंस्ट में वो केवल 6,000 करोड़ के आसपास थी, जो आज की डेट के अंदर 930% बढ़ चुकी है। 1.5 लाख करोड़ की लाइबिलिटी बन चुकी है गवर्नमेंट की, यानी कि गवर्नमेंट को इन्वेस्टर को इतना पैसा पे करना है। अब अगर देखिए मैं बात करूं कि अगर आप एसजीबी गोल्ड बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो गोल्ड में फिर तीन तरीके से आप मेजरली इन्वेस्ट कर सकते हो। या तो गोल्ड के म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी कर सकते हो, गोल्ड के ईटीएफ वगैरह बाय कर सकते हो, या फिर डिजिटल गोल्ड बाय कर सकते हो। वैसे तीनों ही मेथड के बारे में डिटेल के अंदर मैंने अपने वीडियोस के अंदर आप लोगों को बता रखा है, और फिर भी अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो ये वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां पे मैंने बेस्ट ईटीएफ्स के बारे में यहाँ पे बात की है। अब बात करते हैं कि स्टिल राइट नाउ मान लीजिए अगर आप एसजीबी बॉन्ड्स को बाय करना चाहते हैं किसी भी तरह, तो आप कैसे बाय कर सकते हैं? तो आप बाय कर सकते हैं सिंपली ओपन मार्केट के थ्रू। इसके लिए क्या करना होगा, मैं आपको एक लिंक देने वाला हूं एनएससी की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। इस लिंक के ऊपर मार्केट के अंदर जितने भी एसजीबी बॉन्ड जो है यहाँ पे ओपन मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे होंगे उन सभी की यहाँ पे आपको लिस्ट देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे बेसिकली जो है आप वैल्यू वाइज देख सकते हो किसके अंदर कितनी ज्यादा लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी का मतलब है कि भाई बायर भी तो होना चाहिए, सेलर भी तो होना चाहिए, मतलब अगर आप खरीदना बेचना चाहते हो तो दोनों चीजें होनी चाहिए। तो वॉल्यूम वाइज ना आपको आराम से पता लग जाता है, प्लस किस प्राइस के ऊपर ओपन हो रखा है, किस प्राइस के ऊपर हाई जा रखा है, लो हो गया, प्रीवियस क्लोज हो गया, और करंट जो भी प्राइस चल रहा होगा वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो एसजीबी जुलाई 28 हो गया 4 सीरीज, इसके अलावा अक्टूबर 28 यहाँ पे 7 सीरीज हो गया, इसके अलावा 2031 हो गया, 2028 हो गया। तो कई सारी सीरीज के अंदर आपको लिक्विडिटी देखने को मिल जाती है। तो पहले यहाँ से आप सिंपली जो है प्राइस पता कर सकते हो कि राइट नाउ बेसिकली प्राइस क्या चल रहा है। वैसे अगर आपको गोल्ड का करंट प्राइस जानना है तो एक वेबसाइट में आपको बताना चाहूंगा ibgj.rates.com करके, यहाँ पे ज्वेलर्स की जो यहाँ पे एएम और पीएम की जो रेट्स होती है बकायदा लाइव यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी राइट नाउ जो है ट्रिपल लाइन प्रायोरिटी का जो है 12,336 रुपए का भाव चल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो कि यहाँ पे किस बॉन्ड के अंदर मेरे को एंट्री चाहिए। फिर उसके बाद में जिस भी बॉन्ड्स को आप खरीदना चाहते हो उसका आप सिंपली सिंबल को जो है कॉपी कर लीजिए, और अपना जो भी डीमेट अकाउंट है, चाहे ग्रो का है, जीरोदा का है, या स्पेशली जैसे अगर मैं धन की बात करूँ जहाँ पे ब्रोकरेज जीरो लगती है तो वहाँ पे आप सिंपली सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना बकायदा जो है आपको प्रॉपर तरीके से लिक्विडिटी देखने को मिल जाती है कि कितने लोग बाय करने वाले, कितने लोग सेल करने वाले, और किस वैल्यू के ऊपर इन्होंने बिड प्राइस वगैरह लगा रखी है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जैसे 12,780 रुपए का भाव चल रहा है, लेकिन वैसे अगर आप गोल्ड का देखेंगे तो 12,336 का चल रहा है। अब देखिए डेफिनेटली यहाँ पे एक तो डिमांड सप्लाई के ऊपर प्रीमियम तो चलेगा ही, प्लस यहाँ पे ना आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है, यानी कि अगर आप ओपन मार्केट से भी बाय करते तो स्टिल आपको यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरेस्ट भी देती है। तो इस कारण ना यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो कभी भी ना एक तो इंस्टेंटली आपको बाय नहीं करना है, हमेशा आपको जो लगाना है वो यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगाना है। तो यहाँ पे सिंपली आप अपनी प्राइस डालिए, अपनी क्वांटिटी डालिए, और यहाँ पे बेसिकली आप ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। अगर मैच हो गया प्राइस के साथ में तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और जैसे एग्जीक्यूट होगा तो वो सीधा आपके डीमेट अकाउंट के अंदर यहाँ पे क्रेडिट हो जाता है, मतलब उतने यूनिट्स आपके डीमेट अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगी। तो ऐसे यहाँ पे आपके सामने जो है मल्टीपल सीरीज होती है, कुछ सीरीज के अंदर ध्यान रखिएगा आपको लिक्विडिटी देखने को नहीं मिलती, तो एनएससी की साइड से बस आप ये पता कर सकते हैं किसके अंदर कितनी ज्यादा लिक्विडिटी है, किसके अंदर कितने ज्यादा बायर एंड सेलर्स है। अब बात आती है यहाँ पे इंटरेस्ट की, तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा इंटरेस्ट आप जिस प्राइस के ऊपर खरीदते हो उस प्राइस पे आपको नहीं मिलेगा। मैं इसी बॉन्ड का एग्जांपल दे देता हूं, जैसे आप स्क्रीन के सामने दे सकते हो, जब इस बॉन्ड को आरबीआई ने यहाँ पे इशू किया था तब प्राइस था 4682 का, ठीक है। आज की डेट के अंदर प्राइस है 12,919 के समथिंग का,
ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर इस प्राइस के ऊपर अगर आज मैं इसको यहाँ पे खरीदता हूँ तो मेरे को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर मिलेगा, जिस प्राइस के ऊपर गवर्नमेंट ने इश्यू कर रखा है 2.5% का इंटरेस्ट से, ना कि मेरे को 12,000 पे मिलेगा। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो प्रीमियम जो आप पे कर रहे हैं तो उसकी आप कैलकुलेशन पहले से भी लगा सकते हैं कि मार्केट के अंदर कितना गोल्ड का भाव चल रहा है, प्लस अगर 2.5% का मेरे को इंटरेस्ट मिलता है फेस वैल्यू के ऊपर तो वो कितना मेरे को मिलने वाला है। तो उस अकॉर्डिंग आप अपना लिमिट ऑर्डर यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। अब देखिए बात करते हैं टैक्सेस की, क्योंकि सॉवरेज गोल्ड बॉन्ड्स के अंदर सबसे बड़ा जो एडवांटेज ये होता है कि आपका जो कैपिटल गेन होगा, जैसे अगर मैंने ये बॉन्ड खरीदा हुआ है 2,32,000 रुपए का मेरा प्रॉफिट चल रहा है, तो अगर मैं इसको 2029 तक होल्ड करता हूं और ये 4, 5, 10 जो भी मतलब यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट होगा उसके ऊपर मेरे को बिल्कुल भी टैक्स पे नहीं करना है। ये पूरा का पूरा आपका कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट फ्री रहने वाला है, यानी आपकी जेब से 0% यहाँ पे टैक्स जाने वाला है। लेकिन यहाँ पे रूल्स मैं आपको बताना चाहूंगा, ये तभी पॉसिबल है जब आप यहाँ पे आरबीआई से बाय करते हो, और इवन अगर आप ओपन मार्केट से भी बाय करते हो और मैच्योरिटी तक होल्ड करते हो और आरबीआई को वापस सेल आउट करते हो, तब जाके आपका कैपिटल गेन टैक्स जो है 0 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपने मान लीजिए आज खरीदा फिर 2 महीने बाद में वापस अगर आप बेच देते हो तो आपका कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट नहीं होगा। फिर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो भी यहाँ पे रहेगा, जैसे नॉर्मली गोल्ड के ऊपर जो टैक्सेस के नियम होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका टैक्स लगेगा। इसके अलावा यहाँ पे आरबीआई क्या करता है कि जब भी आप बॉन्ड्स को बाय करते हो ना, तो 5 साल बाद में आपको एक विंडो प्रोवाइड करता है कि आप ना हमें वापस यहाँ पे बेच दो, यानी कि आप बेच करके आप रिडम्पशन यहाँ पे ले लो, ठीक है। तो उसकी ना बार बार यहाँ पे आरबीआई की साइट के ऊपर या पर्टिकुलर अगर आप न्यूज़ में भी देखोगे तो आपको सीरीजों के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी 5 साल के बाद में जो भी डेट्स वगैरह रहेगी तो यहाँ पे आपको एक विंडो प्रोवाइड की जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, उस विंडो के अंदर भी अगर आप बेचते हो तो आपका कैपिटल गेन यहाँ पे एग्जेम्प्ट नहीं होगा। साथ में 2.5% का जो इंटरेस्ट मिल रहा है आपको सालाना बेसिस पे, वो ध्यान रखिएगा वो टैक्सेबल रहेगा जिस भी स्लैब रेट के अंदर आप फॉल करते हैं, यानी जैसे बैंक की एफडी का इंटरेस्ट मिलता है वैसे उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो देखिए अल्टीमेटली मैं समराइज करना चाहूँ कि किनको सॉवरेज गोल्ड बॉन्ड्स के अंदर ओपन मार्केट से यहाँ पे बाय करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट नई सीरीज तो इशू कर नहीं रही है। तो देखिए जो भी अपना लॉन्ग टर्म गोल्ड लेके चल रहे, कभी बेचना नहीं चाहते, टिल द मैच्योरिटी तक होल्ड करना चाहते, प्लस जो भी हाई टैक्स ब्रैकेट के अंदर फॉल करते 30% के अंदर करते हैं, प्लस उनको कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट यहाँ पे चाहिए बेसिकली, या फिर लेट सपोज उनको एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है, अच्छी लिक्विडिटी मिल रही है किसी भी बॉन्ड्स के अंदर, तो आप पीरियड बाय पीरियड यहाँ पे चेक कर सकते हैं। प्लस अपना जीटीटी ऑर्डर भी यहाँ पे डेफिनेटली आप लगा सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर बॉन्ड के अंदर। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है तो मैंने पूरे गोल्ड बॉन्ड्स के ऊपर एक पूरी सीरीज प्लेलिस्ट बना रखी है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी फ्री एक डीमैट अकाउंट चाहिए लाइफ टाइम के लिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां पे आप धन के साथ जा सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।